Hello students, how are you all? Happy Independence Day. What are you doing on this occasion of the Independence Day? I am also speaking in Hindi because of my Hindi viewer students. आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। इसको आप सेलिब्रेट करिए, अच्छे से मनाइए, थोड़ा अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़िए, आपके देश के जो पहले जो लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना कि हमारा भारत देश भारतवर्ष कैसे आज़ाद हुआ। ठीक है, तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। Today's topic is the matter in our surrounding part 8. I am also speaking in Hindi because of my Hindi viewer students. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 8 एक्टिविटी 1.13। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, बट आपको अमोनियम क्लोराइड घर पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको लैब में परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप कैम्फर होगा घर में, कैम्फर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड आप ले लीजिए, और यहाँ एम कट गया, अमोनियम क्लोराइड है। आप इसको लेके बर्नर पे हीट करिए, ट्राइपॉड स्टैंड पर रख के बर्नर लगाइए। इसको एक वॉश ग्लास या चाइना डिश में लेके आप ऊपर से फनल लगा दीजिए और इसको हीट करिए। तो आप ऑब्जर्वेशन देखिए कि क्या होता है। हीट करने पे जो आपका कैम्फर है, कैम्फर तो घर पे भी होता है, तो क्या वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है? जब आप पूजा करते हो, कैम्फर जलाते हो, तो वो क्या आपका कपूर बोलते हैं, तो आपको वो चेंज होता है लिक्विड स्टेट में? तो द आंसर इज नो। सीधे कैम्फर किस में चेंज होता है? गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ये आप घर में कैम्फर के साथ कर सकते हैं, स्कूल में आप अमोनियम क्लोराइड को भी चेक कर सकते हैं, वो भी सेम। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि सॉलिड आपका डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है किसमें? विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज फॉर दिस? सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर आपका डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, मतलब लिक्विड फेज में नहीं आ रहा है, ठीक है, मिड में लिक्विड नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली इन गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड is known as sublimation, and direct change of gas to solid, okay, without changing into liquid is called deposition. तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये आप कपूर के साथ घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? तो यहाँ देखिए सिलेंडर लिया गया है, इसको सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ठीक है, what is happening here? We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. तो हमें ये पता है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो मैटर बना हुआ है, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम एक गैस को किसी सिलेंडर में लेके उसको पुश करें, उनके बीच में स्पेस है, तो वो निश्चित है कि अगर उसको आप पुश करोगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा? क्लोजर आएंगे। ठीक है, तो प्रेशर हम ये पुश करने का मतलब क्या? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्लोजर आ रहे हैं, तो इससे कुछ मैटर में फर्क पड़ेगा, कुछ डिफरेंस हो आएगा। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर? विल द पार्टिकल कम क्लोजर? तो नो डाउट जब इनके बीच में स्पेस है तो ये क्लोज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या आपको लगता है या हम प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो जो मैटर के किसी स्टेट पे कोई फर्क पड़ता है? थिंक अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। यस, फर्क पड़ता है। जो हम घर में कुकिंग गैस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? एलपीजी। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम गैस भी बोल रहे हैं, साथ में लिक्विफाइड भी बोल रहे हैं। तो वो हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करके वो फिल की जाती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो मीन्स कि प्रेशर को इंक्रीज करने से जो गैस थी वो क्या हो गई? लिक्विफाई हो गई। बेस्ट एग्जांपल इज द एलपीजी, जो कि आप डेली यूज करते हैं अपने घर में।
अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हम प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर का भी ये इफेक्ट है कि अगर टेम्परेचर को कम करें, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है वो कोलाइड करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो दूर दूर जाएंगे। टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, जैसे कि लिक्विड आपका जो वाटर है, आप बेस्ट एग्जांपल वाटर को हम कूल करते तो वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो वो मतलब उसके जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाते हैं। लिक्विड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो पास कब आएंगे, जब कूल करते हैं। आपको पता है हम फ्रीज करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तब जो आइस होता है आपका फ्रोजन होता है। तो ऐसे ही अगर टेम्परेचर कम करेंगे किसी के भी केस में, तो किसी भी मैटर के केस में टेम्परेचर कम करने से जो पार्टिकल हैं उनके वो पास पास आते हैं। तो रिड्यूस करने से जो गैस है, गैस में डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, अगर टेम्परेचर हम उसके कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उनका जो पार्टिकल है वो पास आएंगे, ठीक है। और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी, तो दोनों के केस में जब गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो लिक्विफाई होंगे, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल गैस के कंपैरिजन में उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है और गैस स्टेट में ज़्यादा होती है। क्लियर? तो हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड? अच्छा, आपने कभी सुना है सॉलिड CO2 के बारे में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 उसको भी बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है, और जब उसको हम 1 atm पे लाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट। यहाँ पे सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 atm पे। तो इसको भी क्या, इसको कहते हैं ड्राई आइस। तो ये फेमस इस नाम से, अगर कोई पूछे व्हाट इज द ड्राई आइस मीन्स सॉलिड CO2, ठीक है। और ये अगर हम इसको अप्लाई करते हैं 1 atm पे, तो सीधे किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm। ओके, तो सॉलिड से गैस में आता है, यहाँ पे लिक्विड बीच में नहीं आता है। तो ये भी क्या हुआ एग्जाम्पल सब्लिमेशन का। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो सब्सटेंस के स्टेट को डिटरमाइन करता है। मतलब प्रेशर अगर हम चेंज करें, इंक्रीज या डिक्रीज, या टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो जो मैटर है उसका स्टेट भी कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, जिस लिक्विड को हम हीटअप करते हैं तो वेपराइज होता है, तो किसमें चेंज होता है, गैस में, ठीक है। इवेपोरेशन भी होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, तभी वो गैस फॉर्म में चेंज होता है। और अगर गैस को हम कूल करें तो ये कंडेंस होता है, तो लिक्विड में आता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है। गैस का अगर डिपोजिशन अभी बताया था, सीधे विदाउट लिक्विड में चेंज आपको डिपॉजिट होता है सॉलिड में, तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। और सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। हियर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आइस में कन्वर्ट होता है वाटर, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड मतलब वाटर जो है वो आइस में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। मतलब जो आइस का जमना है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और मेल्टिंग ऑफ आइस को फ्यूजन कहते हैं। ओके, तो यह है इंटरकन्वर्जन ऑफ द 3 states of matter। If you like my channel, then you subscribe and like the video, and also press the bell icon. Have a very good day, students. If you have any query, you can ask in comment section. Happy Independence Day. Proud to be Indian. Jai Bharat, Jai Hind.